गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए और इसमें आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 11 जिसका नाम क्या है, अनेक तरह के शब्द। तो इसमें हम इससे पहले हम विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें समानार्थक यानी समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में, जिसमें हमने एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा है पहले भी। तो आज हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। तो देखिए पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 में है। यहाँ पर देखो मौखिक प्रश्न पूछा गया है जिसमें है, आप अपनी मम्मी को किन किन नामों से पुकारते हैं। तो अपनी मम्मी को किन किन नामों से पुकारते होंगे आप? अपनी मम्मी को माँ, मम्मी, माँ जी इन नामों से पुकारते होंगे। फिर है, आप जहाँ पढ़ने जाते हैं उस स्थान को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो बच्चों आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल को विद्यालय भी कहा जाता है। तो विद्यालय, गुरुकुल इस तरह के नामों से स्कूल को जाना जाता है। गुरुकुल पुराने ज़माने में कहा जाता था। तो ये सब नाम स्कूल के ही है, विद्यालय, स्कूल। फिर ऐसी में देखिए लिखित प्रश्न है। तो यहाँ पर इसमें पहला है, नीचे दिए गए चित्रों के दो दो नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके हमने दो दो नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे है पक्षी और पंछी, पक्षी, पंछी, खग, चिड़िया, ये सब किसे कहा जाता है? पक्षी को कहा जाता है। फिर है आँख, नेत्र, ये सब आँख के नाम है। फिर फूल, सुमन, ये सब फूल के नाम है दोनों। फिर नेक्स्ट पेज में देखो आप, यहाँ पे है विद्यालय और स्कूल। विद्यालय को स्कूल भी कहा जाता है। फिर है वृक्ष, वृक्ष को पेड़ भी कहा जाता है। और सूर्य, सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न, इसमें नीचे दिए गए चित्रों का, यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए चित्रों का उनके समानार्थी शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये बगीचे का चित्र है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले चित्र में है ये बगीचा, बाग, जिसे हम उपवन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मिलाएंगे आप। फिर है चांद, है ना, चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं। फिर यहाँ पर देखो एक लेडी है जिनके उन्होंने बच्चा पकड़ा हो। तो ये क्या है? माँ, माता, इनसे मिलाएंगे। और फिर है यहाँ पे, ये किसका चित्र है? सूरज। तो सूरज को हम सूर्य और सूरज भी कहते हैं। तो इस तरह मिलाइए अपनी पुस्तक में। फिर इसमें रचनात्मक कार्य, चित्र देखकर शब्द पहेली पूरी कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जिसमें आपको सही शब्द लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे हम पर्वत और पहाड़ इस तरह लिखा हुआ है। फिर है रात्र, रात को रात्रि भी कहा जाता है। फिर ये देखिए आसमान है, आसमान को आकाश भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे लड़का है, लड़के को बालक भी कहा जाता है। इस तरह आप भी लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट पेज में गौ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे किसी भाषा को और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें है देखो, यहाँ पर भी मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिसमें है, आप बीमार होने पर कहाँ जाते हैं? तो हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पे में पूछा जा रहा है कि आप बीमार होने पर कहाँ जाते हैं? तो हम बीमार होने पर हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास। आपके बाल कौन काटता है? तो हमारे बाल नाई काटता है। और फिर है, आपके घर पत्र कौन लाता है? तो बच्चों पत्र कौन लेके आता हमारे घरों में?
हमारे घरों में डाकिया पत्र लेके आता है पोस्टमैन। फिर है इसमें लिखित प्रश्न। फिर देखिए आप, इसमें लिखित प्रश्न है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। फिर है ख, अध्यापक क्या करता है? तो अध्यापक इस बच्चों को पढ़ाता है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द पर गोला लगाइए। तो देखिए यहाँ पे इसमें क है, जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। ख है, जो साथ पढ़ता है उसे सहपाठी कहते हैं। ग, जो खेतों में हल चलाता है उसे किसान कहते हैं। और इसमें घ है, जो उपवन की देखभाल करता है उन्हें माली कहते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है, दिए गए नामों में से हर चित्र के लिए सही नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर ऊपर नाम दिए गए हैं, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो हमें जो सही नाम लगता है उस चित्र के सामने लिखेंगे। तो सबसे पहले में क्या है, कोई व्यक्ति जूता ठीक कर रहा है, तो वो कौन है? मोची। फिर है सैनिक, तो यहाँ पे हम सैनिक लिखेंगे। फिर है हलवाई, और फिर यहाँ देखो ये कोई पढ़ा रहा है, तो वो है क्या? अध्यापक। फिर सफ़ेद कोट में कौन है? डॉक्टर। और यहाँ पे हैं ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो ये कुम्हार है। फिर इसी में है फोर्थ क्वेश्चन, उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें इन्हें मिलाना है, तो कुम्हार क है, इसमें कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। हलवाई मिठाई बनाने वाला। दर्जी कपड़े सिलने वाला। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने वाला। और डाकिया चिट्ठी पत्र बांटने वाला। तो इस तरह आप भी मिलाइए। फिर रचनात्मक कार्य, नीचे दिए गए चित्रों के नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे ये देखिए बॉक्स में क्या है, कुछ नाम लिखे गए हैं, जैसे डॉक्टर, पायलट। तो हमें सही नाम चुनकर यहाँ पे चित्रों के नीचे लिखना है खाली स्थान पर। तो सबसे पहले कौन है? ड्राइवर। तो यहाँ पे ये ड्राइवर है। फिर है माली, तो ये माली। फिर चित्रकार, तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे चित्रकार है। फिर है डॉक्टर, तो यहाँ पे है डॉक्टर लिखा हुआ। फिर डाकिया, डाकिया यहाँ पे है। फिर है यहाँ पे देखो एक आदमी ने माइक पकड़ा हुआ है, तो वो क्या है? गायक। तो यहाँ पे गायक लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में है पायलट, तो यहाँ पे पायलट लिखा हुआ है। इस तरह आप भी लिखिए इन्हें देखकर। फिर नेक्स्ट पेज में देखो आप, अध्याय 12। तो यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए गए थे, जिनमें से हमने आपको कुछ शब्द आपकी कॉपी में लिखने को भी दिए गए थे। तो देख लीजिए यहाँ पे इन शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को बच्चों आप पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा शुद्ध शब्द है और कौन सा अशुद्ध है। उन्हें मात्राओं को ज्ञान के द्वारा आप उन्हें सही शब्द लिखने का प्रयास करेंगे। और फिर इसी में देखिए, इसके बाद दिया गया है अभ्यास पत्र 3। तो यह पाठ 9 से 12 पर आधारित है। तो इसी तरह बच्चों आपको यूनिट टेस्ट में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए आप, पहला प्रश्न है, उचित क्रिया शब्द भर कर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखो क है, सुधीर विद्यालय। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया शब्द आएगा? जाता। यहाँ पे जाना या जाता क्रिया शब्द आएगा। फिर ख है, माँ कपड़े। तो माँ कपड़े धो रही है। फिर ग है, तारे। फिर आएगा इसमें तारे चमकते हैं। घ है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और हिरन जंगल में दौड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, इसमें समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे है पहला फूल, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। ख में है सूरज, सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं। ग में है बादल, बादल को हम मेघ भी कहते हैं। और ख में है हवा,
हवा को हम वायु भी कहते हैं। तो इस तरह गोला कीजिए आप इन पे। फिर तीसरा प्रश्न देख लीजिए आप, नीचे दिए गए चित्रों की दो दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, ये करेला है, तो करेला कड़वा भी होता है और हरा भी होता है। फिर है आम, आम पीला भी होता है और मीठा भी। फिर बॉल है, तो ये बॉल गोल भी है और रंग बिरंगी भी है। और फिर है लास्ट में फूल, तो फूल लाल भी है और सुंदर भी। फिर इसी में है फोर्थ प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे नया का पुराना, मित्र का शत्रु, सुबह का शाम, आना का जाना, बहादुर का डरपोक, जीना का मरना, हंसना का रोना और अमीर का गरीब। तो ये सब क्या है, ये सब विलोम शब्द हैं। तो इस तरह बच्चों आप भी अपनी पुस्तक में जिन्होंने यह कार्य नहीं किया है वो कर लीजिए। और एक बार फिर से आप इन प्रश्न उत्तरों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।